हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं ललित एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जैसे आपको पता है कि हमारे नंबर सिस्टम की कौन सी क्लास है, क्लास नंबर 6। लास्ट 5 लेक्चर हम नंबर सिस्टम के हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा लेक्चर कौन सा है, 6 है, ठीक है नहीं। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक की साइड पे चलते हैं। पहले तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। लास्ट जितने 5 लेक्चर हमने भी नंबर सिस्टम के जितने भी पढ़े हैं, आप उनको सबको एक बार रिवाइज कर लेना। हर एक चैप्टर में एक अलग अलग अपना अलग अलग कंसेप्ट है। जैसे आज की जो क्लास है उसमें हम अपना एक अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे। आप खुद सोचो कि नंबर सिस्टम की 6 क्लास अब तक आ चुकी है और 6 क्लास इसके बाद भी आने वाली है, तो नंबर सिस्टम में हम कितना पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखो आज का टाइम ऐसा है, नंबर सिस्टम का वेटेज ना कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन के बीच। अगर किसी पेपर में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उसमें 5 या 7 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के भाई साहब पक्के हैं। बिल्कुल आई बात समझ में। तो चलो पहले तो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सारे बच्चे सोल्व करेंगे, है ना। एक बार वीडियो को रोको, आप जरा इसको सोल्व करके देखें। आपसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको कराऊंगा। फिर देखो ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, इतना बड़ा कुछ है नहीं। चलो इसको मैं समझा दे रहा, देखो कैसे करना। आप मुझे एक बात बताएं सब बच्चे, आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप इसको कैसे सोल्व करोगे। ये हटाओगे यहाँ से, एक जीरो ऊपर लगा दोगे, 2 से कटोगे तो कितना बना 5/2। मतलब आप इसको कितना लिख दोगे, 2.5। भाई यही तो करेंगे हम, 2.5 तो लिखेंगे इसको। अच्छा फिर तो इसको क्या लिखेंगे हम, आप खुद सोचो। आप बोलोगे सर हम इसको लिख देंगे 25। भाई ये 25 ही तो बनेगा। देखो 1.04, ये कितना बना तुम्हारा, यहाँ से हटाओगे तो 100 ऊपर और 4 नीचे, ये कितना बना तुम्हारा पूरा का पूरा 25। ऐसे ही अगर आगे तक करते हम जाएं तो ये कितने टर्म्स हैं, 8 टर्म्स है। मतलब 8 टर्म तक हमें ऐसे इसको ओपन करना है। तो एक बात बताओ, इतना टाइम तो हमारे पास पेपर में होगा नहीं कि हम इसको भी ओपन करें, फिर इसको ओपन करें, फिर इसको ओपन करें पहले, और इसके बाद की टर्म को देखें, जो इसके बाद 5 टर्म है उसको भी देखें कि उसके टर्म में क्या आएगा। तो ऐसे ना करके ना, इसको बहुत छोटे से तरीके से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे, बड़े ध्यान से समझना। आप एक बात बताओ, आपने ये पहली टर्म ओपन करी, आप ना क्या काम करो, इन 3 टर्म्स को ही ओपन कर लो, इससे ही हमारा आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखो जरा बड़े ध्यान से, ऑप्शन भी हमारे सामने है। आपने क्या काम करा, 2.5 में आप क्या ऐड करोगे भाई, 25 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा, है ना। अब इसके बाद तो कोई जाएगा नहीं, मतलब कहने का क्या मतलब है, लास्ट में क्या आएगा हमारा 0.5। अब जरा बड़े ध्यान से देखिए ऑप्शन की साइड में, सबके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 0.5 0.5 0.5। मतलब ये वाली ट्रिक हमारी काम नहीं करी, यूनिट डिजिट वाली, हमें थोड़ा आगे तक जाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये 2.5 आया, ये 25 आ गया। अगर मैं इसको सोल्व करूँ लास्ट वाले को, ये मेरा बनता है कितना, 250। अगर 250 में ऐड करूंगा तो मेरा कितना बनेगा, बस इसी को ही ऐड कर लो, 5 बन गया। 5 और 2 कितना बना, 7। देखना जरा 7, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन में है लास्ट में। देखो यहाँ पे ये रहा और एक 7 ये रहा। आई बात समझ में। एक और को ऐड कर लो, ये कितना बना 7। बस इसको आगे तक छोड़ दो। 2 7 किस ऑप्शन में है तुम्हारे लास्ट में, ऑप्शन नंबर 3। इसको सारे को ओपन करके देख लेना, ये यही बनेगा 7 7 7 7 और लास्ट में क्या आ जाएगा 2। विश्वास नहीं है तो देखो ऐसे ऐड होगा, ये 25 फिर 0 0 ऐसे ही तो होगा ऐड, फिर 25 फिर 0 0 0। तो ऐसे यहाँ पे 7 7 7 7 7 ऐसे आता चला जाएगा, और इधर लास्ट में जाके क्या आएगा फिर ये 2। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल के पेपर में आया था कभी ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने करा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन हम करते हैं ना स्टार्टिंग में। चलो फिर ठीक है, इस क्वेश्चन को उतार लेना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नहीं समझ में आया ना, वीडियो को दोबारा देख लेना मैंने कैसे किया है, ऑप्शन से किया है, ठीक है। बस इन 3 को ही सोल्व कर लिया, एक्स्ट्रा को सोल्व करके नहीं देखा। 2 7 हमारे लास्ट में बन गए थे, उससे ही हमें क्या ऑप्शन देख के हमने क्या लगा दिया, आंसर लगा दिया। तो चलो अभी अपने टॉपिक की साइड में चलते हैं। देखो एक बात मुझे बताओ, अभी तक हम नंबर सिस्टम में जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस करा था, यूनिट डिजिट। लास्ट लेक्चर में यूनिट डिजिट हमने बिल्कुल पूरा का पूरा बहुत आराम से बड़े प्यार से तुम्हें समझा के एक चीज़ मैंने यूनिट डिजिट की समझाई थी। अगर आपने वो क्लास कर ली ना, आपको सच्ची कह रहा मैं, कभी भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। चलो ठीक है, फिर अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज एक तो हम पढ़ेंगे भाजकों की संख्या निकालना। क्या भाई, भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर। फिर कौन क्या पढ़ेंगे, भाजकों का योग, मतलब एडिशन ऑफ डिवाइजर, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे 4th नंबर पे,
रिक्यूरिंग डेसिमल। रिक्यूरिंग डेसिमल का क्या मतलब है? आवर्त भिन्न। मतलब आज की क्लास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? भाजकों का योग, भाजकों की संख्या और रिक्यूरिंग डेसिमल मतलब आवर्त भिन्न। मेरी बात बड़े ध्यान से सुना। देखो यहाँ तक हमने आज तक क्लास में भी पढ़ा, ये वाले टॉपिक हमने क्लास में नहीं करे, तो आज इसको पूरा कर लेंगे बिल्कुल। और ना आज की क्लास में से ना कम से कम तुम्हें 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ये रिक्यूरिंग डेसिमल जो है ना, रेलवे का एक भी पेपर ऐसा नहीं बनता जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना आता हो हमारा। आई बात समझ में? चलो फिर अभी जरा अपने नोट्स में लिख लेंगे भाजकों की संख्या ज्ञात करना, और बड़े आराम से इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे भाजकों की संख्या। देखो क्या क्या भाजकों का नहीं, भाजकों की संख्या। ये मैं पढ़ाया नहीं है आज तक क्लास में भाई, इसको पढ़ लेना। भाजकों की संख्या क्या है? देखो बड़े ध्यान से, भाजकों की संख्या मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर। बड़े धीरे धीरे से इसको पढ़ेंगे। नंबर ऑफ डिवाइजर, देखो नंबर ऑफ डिवाइजर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैं एग्जांपल लूँ, तुम्हारे सामने 12 है ना, इस 12 को काटने वाले कितने हैं, बस ये नंबर ऑफ डिवाइजर है। देखो कितने हैं इसको काटने वाले, मान लो 1 काट देगा इसको, बिल्कुल। इसको 2 भी काट देगा, इसको 3 भी काट देगा जी, काट देगा 3 भी, 4 भी तो काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, बिल्कुल काटेगा जी, और फिर क्या करेगा? 12 भी काट देगा। भाई 12 को 24 को काटने वाले कितने हैं? 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, 12 भी काट देगा। अगर तुम्हारे पास पेपर में एक क्वेश्चन आए कि 12 के कितने भाजकों की संख्या होगी, 12 में कितने भाजकों की संख्या की होगी, तो आप क्या आंसर लगा दोगे? 6। चलो ये तो एक छोटा सा नंबर था, 12 आपने निकाल दिया। अगर मैं तुम्हारे सामने ये लिख दूं कि 420 का निकालिए, 420 में भाजकों की संख्या निकालिए, तो क्या आप ये काम करने बैठ जाओगे वहाँ पे पेपर में? बिल्कुल भी नहीं करोगे ये काम। मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें ये मतलब करना कैसे, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? नहीं मैं 12 को ही पहले सोल्व करूँगा। देखो एक फॉर्मूला है तुम्हारा, इस फॉर्मूले को तुम याद रखोगे। इसको करने का छोटा सा फॉर्मूला है, n इजकल टू, डरना मत इस फॉर्मूले से, बड़ा सिंपल है। जब यूज़ करोगे ना आप इसको एकदम से लगा लोगे। देखो इसका n इजकल टू, आप मान लो a b c की पावर p q r, ऐसे आई बात समझ में? मान लो कि यह है a की पावर p है, b की पावर q है, और c की पावर क्या है? तुम्हारी r। तो जो तुम्हारे नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे n इजकल टू, n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ डिवाइजर, तो वो पता क्या होंगे? p+1 q+1 r+1 और आगे तक जितना भी आएगा। आई बात समझ में? जहाँ पे तुम ABC को क्या लोगे बताओ? जहाँ पे तुम्हें ABC क्या लेना पड़ेगा इन क्वेश्चनों को निकालने के लिए? ABC को तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? एक प्राइम नंबर। क्या लेना पड़ेगा इनको? एक प्राइम नंबर तुमको इनको लेना पड़ेगा। अब देखो इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे? n इजकल टू a की पावर p मल्टीप्लाई b की पावर q c की पावर r, मतलब p+1 q+1 r+1। आई बात समझ में? देखो इसको यूज कैसे करना है, इसको मैं हटा रहा हूँ। 12 को ही निकाल लेंगे सबसे पहले, टेंशन मत लो, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हें कराऊंगा, आज ही समझ में आ जाएगा तुम्हारे। देखो कैसे, 2 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ो। कैसे तोड़ोगे 2 को प्राइम फैक्टर में? आप बोलोगे सर जी 2 दूनी 4, 4 तिये 12। 2 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया आपने। देखो यहाँ पे 2 कितने हैं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ही देखना, यही फंक्शन बन गया कि इधर वाला a की पावर p और b की पावर q। आप बोलोगे हाँ सर ये ऐसे बन गया। तो हम क्या करेंगे? 2+1 और 1+1, ये तो करोगे। 2 1 3, 1 और 1 2। देखना नंबर ऑफ डिवाइजर 6 ही आ रहे थे क्या जब हमने सोल्व करे थे? आगे नहीं आ गया करना। मैंने क्या किया एक बार और देख लो। इस 12 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ो। प्राइम फैक्टर में जैसे ही तोड़ा 2 × 3 भाई 2 दूनी 4, 4 तिये 12। 2 कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं। 2 की पावर 2 कर दी। 3 की पावर कितनी है? 1 है। हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2+1 1+1, 3 दूनी कितने आ गया? 6। मतलब इसमें भाजकों की संख्या 12 में कितनी होगी? 6 होगी। चलो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था 12, इसको उतारो जल्दी से अपनी कॉपी में। आगे चलते हैं फिर, वीडियो को रोक के उतार लिया करो भाई। सेकंड में अगर लूँ 24 मैंने जैसे ले लिया, 24 को कैसे करोगे जी? देखो 24 को भी करने का यही तरीका है। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। देखना ये भी ऐसे ही हो गया क्या? अब निकाल लोगे खुद? अब भाई सब बच्चे निकाल लेंगे भाई, कोई बड़ा काम नहीं है। देखो 2 की पावर यहाँ पे कितनी हो गई? 3। 3 की पावर कितनी है यहाँ पे? बस 1 है।
2 की पावर 3 है तो 3 + 1 कर देंगे, 1 है तो 1 + 1 कर देंगे। मतलब कहने वाली बात यह है कि जितना इसका स्क्वायर होगा उसको +1 करके मल्टीप्लाई करनी है। 3 और 1 कितना हो गया 4, और 1 और 1 कितने हो गए 2, तो मतलब इसमें भाजकों की संख्या कितनी निकल के आ गई 8, इसमें भाजकों की संख्या निकल के आ गई। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल और लेंगे, ये तो छोटे छोटे हैं, भी तो बड़े भी करने हैं। 48, अगर प्रश्न ये आ जाएगी 48 में भाजकों की संख्या ज्ञात करें। अगर पेपर कोई छोटा हुआ तो कोई बात नहीं, उसमें 48 का पूछ सकता है। तो 48 को कैसे करेंगे, देखो ये 24 है, 1 2 और आ जाएगा इसमें, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 48, यही तो करोगे भाई। 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई कितना आया 3, 3 की पावर कितनी है 1 है, तो 4 + 1 इंटू 1 + 1, 4 और 1 कितना हो गया 5 और 1 11 2, कितने डिवाइजर हो गए इसके 10। यहाँ तक सब बच्चों के बात समझ में आ रही होगी, आनी भी चाहिए भाई, इतने धीरे धीरे से पढ़ाया जा रहा, आ जाएगा अब तो समझ में। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। अच्छा चलो आगे, अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल तुम्हारे सामने और रखूँगा, देखो कैसे। एक एग्जाम्पल मैं ले लिया तुम्हारे सामने 120, सोल्व करो जल्दी से इसको। 120 को तुम खुद कर बना के देखा करो, वीडियो को रोकना और बना के देखना। 120 के नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल पा रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ही तो आएगा ना। देखो प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं होगा। बड़े ध्यान से जरा मेरी बात देखना। 24 पंजे 120 हो गए, इतना तो सबको पता है। 24 पंजे 120, 24 के नंबर ऑफ डिवाइजर हमने अभी निकाल लें। देखो कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पे 5 आ गया। 2 कितना है यहाँ पे 3 है, 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर कितनी है 1 है। 3 को +1 करोगे तो 3 + 1 हो गया, फिर 1 + 1 करोगे, फिर 5 में 1 + 1 करोगे, ऐसे तो करोगे। 3 और 1 कितना हो गया 4, 1 और 1 कितना 2, 1 और 1 कितना 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। कहने का क्या मतलब है, 120 को काटने वाले यहाँ पे कितने होंगे, कम से कम उतार लो इसको। 120 को काटने वाले कम से कम कितने हो गए यहाँ पर 16, 120 को काटने वाले होंगे। चलो एक एग्जाम्पल और लो, 220 एग्जाम्पल ले लिया। पर पेपर में आ गया प्रश्न हमारे जी 220 में भाजकों की संख्या ज्ञात करो। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम कर लेंगे। कैसे करोगे भाई, 2 हैं, आप इसको एक काम करो, आप इसको 22 × 10 लिख दो। कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया 2 × 11, और ये कितना हो गया 5 × 2। देखना है प्राइम, ये प्राइम में ही तोड़ना है, प्राइम सीरीज ही तोड़ रहा हूँ। देखो मैं पहले से ही 2 हो गए यहाँ पर, 2 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 1 और 11 की पावर कितनी आई 1। अब इससे आगे क्या करोगे, 2 + 1 फिर 1 + 1 फिर 1 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना बना यहाँ पे 3, ये बन गया 2, ये बन गया, ये कितना बना 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे 12। 220 में नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आए 12। यहाँ तक सब बच्चों की बात समझ में आगे होगी। चलो आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे इसका। अरे इतने सारे एग्जाम्पल करवा दूंगा, आज रट जाएगा तुम्हारे ये, ठीक है। नहीं नोट्स बना लेना बस भाई ध्यान से। और देखो वीडियो को यार शेयर कर दिया करो, कम से कम कुछ तो फ़ायदा हो, कुछ तो बच्चों को जोड़ो यहाँ पे। तुम तो पूरी वीडियो देखते नहीं हो, कम से कम और बच्चे तो देख पाए, उनमें तो फ़ायदा उठा लें। पूरी वीडियो को देखा करो, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है यार। पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा, कम से कम इसके 20 लेक्चर लूँगा मैं। 20 लेक्चर का मतलब ये है कि अभी तो कंसेप्ट तुम्हारे चल रहे हैं, मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, नंबर ऑफ डिवाइजर। अभी तो नहीं क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो आप, ठीक है। देखो अभी एग्जांपल ले लेंगे हम 330 को करेंगे जी। आप करो चलो 330 को जल्दी से, सब बच्चे करेंगे 330 को। जो भी वीडियो देख रहा है करेगा तो वही करो। देखो इधर ध्यान से, इसको क्या लिख दो तुम, बोलो क्या लिखोगे। 33 × 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना बना तुम्हारा 11 × 3 = 33 और 2 × 5 = 10, यही तो बनेगा। बस 11 × 3 = 33 और 2 × 5 = 10 बन गया। अब देखो सब की पावर कितनी है 1 1 1 है ना, तो कितना हो गया। बस इसको डायरेक्ट 1 में 1 जोड़ोगे तो 2, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2, 1 में 1 फिर जोड़ोगे तो 2, फिर 2 करने की जरूरत तो नहीं है ना। देखो हाथ सेट होता जा रहा है धीरे धीरे। तेजी मतलब खुद ही देखो, जब प्रैक्टिस करते हैं ना किसी क्वेश्चन पे तो तेजी तभी बनती है। जब तक उस क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक उसका टाइम नहीं कंज्यूम कर सकते तुम। भले तुम्हारा करने का तरीका एक्स वाला हो, बहुत लंबा हो, लेकिन अगर उस पर तुम्हारा हाथ साफ है ना तो उससे ही तुम ट्रिक से पहले कर लोगे। तो ये कितना बना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए 330 के 16। चलो एक एग्जाम्पल और ले रहे हम 420 420 को करो। 420 को कैसे करेंगे देखो,
21 दूनी 42 और यहाँ पे कितना आया तुम्हारा 10 आ गया। ये कितना बनता है तुम्हारा 3 सतह 21 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 5। भाई इतना बड़ा काम नहीं है, इसको तो तोड़ लोगे बहुत आराम से, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। देखो ये तो 2 बन गए यहाँ पे, इसको तो 2 करके लिख दूँ मैं, ठीक है। एक और एक कितना बनेगा, 1 पावर 1 पावर 2 पावर 1 पावर, एक और एक कितना बनेगा 2, एक और एक कितना बनेगा 2, 2 और एक कितना बनेगा 3, 5 और एक कितना बनेगा, सॉरी एक और एक कितना बनेगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24। मतलब 420 के नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे 24। मतलब 420 को काटने वाले कितने होंगे तुम्हारे यहाँ पे 24 होंगे। चलो उतारो इसको। अभी 2 बड़े बड़े एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। बड़े ध्यान से करना इनको क्वेश्चनों को। देखो क्या है क्वेश्चन तुम्हारे, बहुत मतलब देखो क्या था 4394 एक क्वेश्चन तुम्हारा है 4394 है 2662। भाई पेपर अगर टफ हो गया तो ऐसे भी तो पूछ सकता है तुमसे। ये देखो क्या कर दिया, इसको बड़े ध्यान से करना। करो इन क्वेश्चनों को, नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने। देखो कैसे, देखो मुझे तो पता है ये क्या है, तुम्हें भी आदत डालनी पड़ेगी क्या है। इसको तुम अगर हाफ करोगे ना, देखो हाफ करो इसको, पहले हाफ करते ही तुम्हें क्या मिलेगा, काटो जरा 2 से इसको, 2 से इसको जैसे काटोगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा भाई, काट लो इसको 2 से। ये बनेगा तुम्हारा 2 एकम, ये बन जाएगा 2 दूनी 4 काट दोगे, 2 एकम 2 बनेगा, एक इधर पूछाएगा तो एक इधर जाएगा तो 2 नम 18 और 2 सत्ते 14। 2 मल्टीप्लाई 2197। यहाँ तक आ गया सब बच्चों के समझ में। अब 2197 किसका क्यूब है? जरा ध्यान से देखना, ये क्या है, ये 13 का तुम्हारा क्यूब है। ध्यान से देख लेना, 2197 तुम्हारा किसका क्यूब है, ये 13 का ही क्यूब है। ये निकाल के देख लेना, मैंने बताया था 7 किसके बाद में आएगा, ये बताओ। क्यूब निकालना ना पहले ही दूसरी क्लास में ही बता रखा है। 7 किसके लास्ट में आएगा, आप बोलोगे सर ये तो 3 के लास्ट में आता है, बात खत्म, 13 का ही है ये। इसको इन 2 को छोड़ना है, इसको देखना है, बस बात खत्म। क्लास कर लेना वो क्यूब निकालने वाली। 1 पावर यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया तुम्हारा 2 और 3 और 1 कितना हो गया तुम्हारा 4। तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आए यहाँ पे 8। देखो बड़े ध्यान से, 8 इसके नंबर ऑफ डिवाइजर आएंगे, क्या आएंगे ही 8 भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, 8 ही आएंगे। देखो एक बार और ध्यान से देख लो, जो तुम्हारा मैंने क्या करा, इसको हाफ करके देख लिया। 2 इंटू 2197, 2197 क्या 13 का क्यूब है। 13 का क्यूब जैसे ही हमने किया तो 3 + 1 करोगे तो कितना होगा 4, 1 और 1 2, 4 दूनी कितने हो गए, नंबर ऑफ डिवाइजर 8 हो गए। अब इसको जरा बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो यही है क्या, फरमाओ इस पे गौर। आप बोलोगे हाँ सर यही है, तो बस बात खत्म हो गई। किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। अब यहाँ पे 1 है, 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4। तो 4 दूनी कितना हो गया 8। उम्मीद करता हूँ भाजकों की संख्या निकालना सब बच्चों के ना बिल्कुल ना सेकेंडरी मेमोरी में पहुंच गया होगा। देखो कितने एग्जाम्पल कर दिए, कम से कम 10 क्वेश्चन में तुम्हें नंबर ऑफ डिवाइजर करवा चुका। अब आज के बाद अगर पर्सन आ गया ना, भाजकों की संख्या याद करो तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी भाजकों की संख्या निकालने में। चलो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड, भाजकों का योग निकालना। अब क्या सीखेंगे, भाजकों का योग निकालना। हाँ तो प्यारे बच्चों, सब बच्चों के भाजकों की संख्या निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक की साइड में चलते हैं, क्या भाजकों का योग। भाई कभी कभी ये भी तो पूछ लेगा कि भाजकों का योग क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी पर्सन को टप कर दिया भाजकों का योग। देखो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना। अभी जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, मतलब जब अभी हमने जो पढ़ा n = क्या पढ़ा भाई, a का स्क्वायर p, b का q और c का r, यही तो हम पढ़ रहे थे अप टू सोन। अब बड़े ध्यान से जरा समझना, ये भी भाजकों का योग भी इसी पर डिपेंड करेगा। देखो कैसे, मान लो तुम्हारा 12 ही है, हमने पहला एग्जांपल क्या लिया 12। बड़े गौर से समझना, 12 के नंबर ऑफ डिवाइजर क्या क्या थे, 1 था, 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 कहाँ था भाई, 6 था, फिर 12 था। ये इसके 6 क्या थे, भाजकों की संख्या थी। अगर मैं इनको ऐड करूँ 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28, मतलब इनका योग कितना है 28। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आई बात समझ में, किसकी बात कर रहा हूँ, क्या हमारी भाजकों का योग है। मतलब ये जो इतने भाजक निकल गया है, इन सब का योग कैसे निकलेगा,
इन सब का योग ऐसे जोड़ के थोड़ी ना निकलेगा। मैं बता रहा हूँ इनका योग कैसे निकालना है। देखो बड़े ध्यान से समझना, ये तो एक छोटा वे था, छोटा क्वेश्चन था, ये पेपर में आएगा नहीं। पेपर में आएगा तो बड़ा आएगा। देखो कैसे इसको करना, कैसे इसका योग निकालने के लिए ना, देखो फॉर्मूला के नंबर ऑफ डिवाइजर नहीं निकाल रहे, एडिशन ऑफ डिवाइजर निकाल रहे हैं इस बार। फॉर्मूले को देख के डरना मत, जब प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी लास्ट वाले को भी देख के डर रहे थे, देखो डर हट गया था ना जहाँ हमने प्रैक्टिस करी। इस वाले के भी अगर फॉर्मूले को हम देखेंगे तो थोड़ा डर लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते सब आसान हो जाएगा। देखो हमने करना क्या है, ए की पावर पी, ए की पावर कितनी है पी, तो इसको जब तक ओपन करना है जब तक ये पी ना आ जाए। ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर पी तक। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट ऐसे ही बी के साथ हमें करना है, ऐसे किसके साथ करना है, बी के। देखो बी के साथ भी क्या करना है, बी की पावर 0, बी की पावर 1, और जब तक इसको ऐड करते जाना है जब तक ये क्यों ना आ जाए। अब आप बोलोगे सर जी ये तो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा, हम कैसे करें इसको, है ना, समझ में तो नहीं आई ये फॉर्मूला तुम्हारा। कोई बात नहीं, देख 2 मिनट में समझ में आएगा। भी हम 12 से स्टार्ट करेंगे, बहुत छोटे एग्जाम्पल से। देखो अभी हमने क्या बात करी थी, नंबर ऑफ डिवाइजर की। अभी हमें क्या निकालना, भाज्यों का योग। फॉर्मूला हमारे सामने यूज कैसे करना वो बड़े ध्यान से देख लेंगे। 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, तोड़ दिया इसको प्राइम में। ये हमारा कितना बना, 2 की पावर 2 और 3 की पावर ये कितना बना 1। कितना बना ये, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, यही तो हमारा बना। अभी हमने क्या भाजकों की संख्या निकाली, तो 2 + 1 1 + 1 कर दिया, नहीं, इस बार हमें निकालना है भाजकों का योग। देखो कैसे निकलेगा वो, यहाँ से ही भाजकों का योग देखना जरा। ए की पावर पी है क्या, मतलब ए की पावर पी है क्या, ये बिल्कुल ए की पावर पी। तो मैं ए की पावर को जब तक खोलना है जब तक ये पी ना आ जाए। देखो कैसे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, और उसको ऐड करते जाना है, और 2 की पावर 2, ऐसे करना है। नेक्स्ट फिर 3 की पावर कितनी 0, और फिर 3 की पावर कितना 1। देखो 1 आ गया क्या, बस यहीं पे इसको क्या कर देना, खत्म कर देना है, और इसको ऐड कर देना है, भाजकों का योग आ गया। देखो 2 की पावर 0 होता है 1, हमेशा याद रखना। ये कितना आया, 2 आया, ये कितना आया तुम्हारा 4 आ गया। यहाँ पे कितना है, 3 की पावर 1 1, 3 की पावर 3, 4 का 2 6 और 1 7, 3 और 1 कितना हुआ 4, 7 चौके 28। देखना जरा, उनको जोड़ के 28 आ रहा था क्या। अब आप बोलोगे सर जी इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, हम तो उससे ही कर लेते ऐड करके। भाई वो 12 था, अभी बड़े बड़े नंबर को भी करेंगे, फिर कहाँ जाओगे। देखो जरा इसको उतारो जल्दी से, इसको समझ में आ गया तो सब बच्चों को एक बार और मैं समझाने की इसको कोशिश करूँगा बड़े ध्यान से। देखो क्या, प्राइम फैक्टर में तोड़ा, 2 की पावर 2 आ रही है। देखो यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1, 2 को जब तक ऐड करते हुए जाना है जब तक ये 2 ना आ जाए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, और बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है आराम से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे 48, उतार लेना इसको भाई। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, बड़े ध्यान से समझो इसको। 48 को क्या लिख सकते हो तुम, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिये 48। भाई यही तो लिख सकते हैं 48 को। 2 की पावर कितनी बन गई 4, और 3 की पावर कितनी बनी 1। यहाँ तक आगे समझ में। देखो इसे आगे कैसे सोल्व करना है। 2 की पावर 4, देखो इसको कैसे ओपन करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3, और 2 की पावर 4, ऐसे ओपन करना है इसको। फिर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, यहाँ तक इसको खत्म कर देना। ये कितना बना 1, ये 2, ये कितना बना तुम्हारा 4, और ये कितना बना 8, और ये कितना बना तुम्हारा 16 बनेगा ना। ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। अब इसको ऐड करेंगे तो 3, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 8 15, 15 दूनी 30 और 1 31 मल्टीप्लाई, ये कितना बन रहा है तुम्हारा 1 प्लस 3 की पावर 3, और ये कितना बन रहा है तुम्हारा 4। तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 एकम 4, 4 तिये 12। मतलब इसके जो 48 होंगे उनके जितने भी भाजक निकलेंगे, उन भाजकों का योग हमेशा कितना होगा 124 होगा। यहाँ तक सब बच्चों की बात समझ में आ गई। एक बार ध्यान से इसको देख लेगा एग्जाम्पल हम और करेंगे। एक एग्जाम्पल अभी और लेंगे भाई, क्या बताओ 120 ले क्या। देखो लास्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, फिर तुम खुद कर लेना घर जाके। 120 एक बार और बड़े प्यार से समझ लेना, ठीक है नहीं, और घर जाके इसके क्वेश्चन करना, मतलब घर बैठ के आराम से। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है इसके। देखो 120,
अभी हमने देखा था 24 पंजे कितना था 120। 24 को कैसे निकाल रहे थे हम, 2 की पावर कितना कर दो 3, 8 आ जाएगा, 8 से कितना बना 24 बना। इन पे हाथ पक्का हो जाएगा खुद भी खुद, डोंट वरी। ये कितना हो गया 5, यहाँ पे पावर ये 1, यहाँ पे भी पावर 1, ये 3 है। इसको 2 की पावर 0 करोगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इसको तो ऐसे ओपन कर देंगे हम, ठीक है। नहीं आगे फिर बात करेंगे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ख़त्म। नेक्स्ट फिर 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ख़त्म। ओके नेक्स्ट फिर देखो क्या होगा, ये कितना बना 1, ये 2 कितना हो जाएगा, देखो अब तो इसको खोल ही सकते हो। देखो यहाँ से कितना आएगा 8 आएगा, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 तो बन गया ये बस 16। अब यार है 1 2 4 और 8, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15 बनता है ना। यहाँ पे कितना बनेगा ये 1 + 3, यहाँ पे कितना बनेगा 1 + 5, ये कितना बन रहा है तुम्हारा 15, ये कितना बन रहा है तुम्हारा 4 और ये कितना बन रहा है तुम्हारा 6। 15 छक्की 90, देखो 15 चौके 60 और 6 6 छंग 36, तो इसके भाजकों का ये कितना होगा 360। उम्मीद करता हूँ दोनों टॉपिक आज तुम्हारे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो क्या भाजकों की संख्या निकालना और दूसरा क्या भाजकों का योग निकालना। आज के बाद इस चैप्टर में ना तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, एक आध नंबर का ना टपक जाता है पेपर में क्वेश्चन। आई बात समझ में, अभी छुट्टी नहीं हो रही है, अभी तो एक टॉपिक और पढ़ेंगे भाई। ऐसा है ना, देखो मेरी बात सुनो, नंबर सिस्टम में यार बहुत सारे टॉपिक है पढ़ाने को ना, सच्ची बहुत सारे टॉपिक, इतने सारे टॉपिक की एक ना कोई अलग अलग एग्जाम में ना अलग अलग क्वेश्चन आते रहते। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नंबर सिस्टम में कभी भी तुम्हारा कोई पर्सन ना छूटे, वीडियो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, कितनी बार भी देखो, कितनी बार भी रिवाइज करो। आई बात समझ में। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जरा, रिक्योरिंग डेसिमल मतलब आवर्ती भिन्न। देखो ये क्या है तुम्हारा आवर्ती भिन्न, पढ़ा तुम सबने है, देख लो आज उसको क्या है। हाँ तो भाई बच्चों हम किसकी बात कर रहे थे, रिक्योरिंग फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन कह रहा है डेसिमल। देखो ये क्या है, इसको बड़े ध्यान से देखना, आवर्त भिन्न, बड़े प्यार से समझना। देखो हमारे यहाँ पे ना डेसिमल का मतलब है भिन्न। देखो हमारे यहाँ पे 3 टाइप की दशमलव होगी, बड़े ध्यान से समझना। फर्स्ट टाइप हमारा 0 पॉइंट, अगर मैं बात करूँ 0.14 मैंने लिख दिया, ठीक है नहीं, या मैं लिख दूँ 0.33333, देखा है ना ये सब, या मैं लिख दूँ 0.123123 ठीक है, या मैं लिख दूँ 0.4848484848। आई बात समझ में, देखा होगा ये सब तो तुमने बिल्कुल देखा होगा। या मैं बोल दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 3 4 5 6 ऐसे करके आगे तक भी। या मैं बोल दूँ 0.56926578, ये सब आगे तक भी चल रहा है। या मैं बोल दूँ 0.4965432263, ये सब। अभी आवर्त भिन्न देखने से तुम्हारे समझ में आ रहा होगी मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझना। देखो एक और भी कंसेप्ट यहाँ से निकल के आएगा, बड़े अच्छा एक बात बताओ, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसका कुछ सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? आप बोलोगे हाँ सर इसका सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा है हमारे पास, कैसा? हम तो इसको पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे और नीचे क्या लेके जाएंगे 100 लेके जाएंगे और इसको 2 से काट देंगे 7 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50। और इसको किसके रूप में लिख देंगे हम, एक परिमेय संख्या मतलब एक डेसिमल के रूप में लिख देंगे। मतलब 7/5 तुमने क्या लिख दिया, एक दशमलव फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया, नहीं लिख दिया भाई, परिमेय संख्या बना दी इसकी। ठीक है चलो आगे चलो, इसको तुम क्या लिखोगे फिर, इसको आप बोलोगे सर ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको तुम ये लिख सकते हैं कि 0.3 का बार, और इसको हम लिख देंगे फिर सेकंड वाले को हम लिख देंगे 1 2 3 का बार, और ये सेकंड वाला हो गया। और इसको थर्ड वाले को हम क्या लिख देंगे 0.48 का बार, ये तो लिखोगे। और इसको क्या लिख देंगे हम 3/9 लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे हम 123/999। क्यों, बहुत अच्छे से तुमने पढ़ा हुआ है ना इसको क्या लिख देंगे 48/99। यहाँ तक आ गया सब बच्चों के समझ में भाई, ऐसे ही तो लिखेंगे। अब जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों को ये पता नहीं लगा कि ये मैंने 9 कहाँ से लिया है, ये 999 में कहाँ से लेके आया, ये मैं 99 कहाँ से लेके आया, तो वो जरा यहीं पे रुक जाए। आज मैं इसका बिल्कुल बस दिखा दूंगा, तुमसे ही निकलता कहाँ है। देखो पढ़ा सबने है ये कि जहाँ पे 3 का बार लिखा हुआ है उसके नीचे बार हटाओ 9 लगा दो, जिस पे बार नहीं है उसके नाम का क्या लगा दो 0। लेकिन ये तो नहीं पता भाई साहब ये आया कहाँ से, तो इस वीडियो में ना मैं तुम्हें बता दूंगा ये आता कहाँ से। देखो बड़े ध्यान से समझना,
अच्छा चलो इनको भी लिख दोगे तुम, इनको भी लिख दोगे, इनका क्या करोगे भाई, ये तो रिपीटिंग वैल्यूज है, ये नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, इनका कोई रिपीट नहीं हो रहा, देखो चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे। देखो मेरी बात समझना, इन वाले वर्ड्स को मतलब इन वाले नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। आई बात समझ में, इसको p बटे क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते, और जिनको भी हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय। आई बात समझ में, इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय। क्योंकि क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। बताओ कैसे लिखे, है कोई सॉल्यूशन लिखने का, नहीं है। तो ये क्या है तुम्हारा एक अपरिमेय, मतलब परिमेय अपरिमेय आगे समझ में, जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखो ये p बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है, तो ये तो क्या हो गया हमारा परिमेय, ठीक है। नहीं, इसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो गया हमारा अपरिमेय। चलो सर ये तो तुमने बता दिया, ये परिमेय ये अपरिमेय, तो फिर ये क्या है, यही तो है तुम्हारी आवर्त भिन्न, इसको ही तो पढ़ने वाले हैं हम। ये क्या है तुम्हारी रिक्योरिंग फ्रैक्शन, मतलब आवर्त भिन्न। इसको ही बड़े डिटेल से हम पढ़ेंगे। अब देखना जरा इसको कैसे पढ़ाता हूँ मैं बड़ी डिटेल में। इसको उतारो यहाँ तक नोट्स में अपने, सारे बच्चे यहाँ तक उतार लेंगे। देखो आज मैं तुम्हें ना इसका बता दूंगा कि नीचे 9 क्यों लगाते हो तुम इसके, है ना। ये आज तक पता नहीं होगा बहुत बच्चों को, जो वीडियो देखेंगे ना उनको पता ही नहीं होगा ये क्यों लगाते हैं हम इसके नीचे 9। मैं बता रहा हूँ क्यों लगता है 9 ये। भाई बच्चों ईमानदारी से पढ़ ले यार सब बच्चे, है ना। जिन बच्चों का जेल वार्डन वगैरह का पेपर है ना, उनको तो और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो आगे देखो ध्यान से, मेरी बात समझना। तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया 3 3 3 3, ये सब मैंने लिख दिया। इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखो बड़े ध्यान से इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो अगर बात करूँ ना मैं रटने वाली, तो रटने वाली तो बात ये आएगी 3 का बार है, आप डायरेक्ट क्या काम करो 3 बाई क्या कर दो 9 कर दो। आई बात समझ में। या मैं बोल लूँ एक और नंबर बोल दूँ 2.3 बार, ये मैंने लगा दिया। आप क्या काम करते हो, रटने की वाली बात बता रहा हूँ, कंसेप्ट में बताऊंगा अभी, तुम्हें जिंदगी भर नहीं बोलोगे क्यों इसे लगाते हो। एक के ऊपर बार लगा, जिसके ऊपर बार है उस बार को हटाओ और नीचे क्या लगा दो 9 लगा दो। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसका क्या करना है, देखो उसका क्या करना है। अब ये कितना हो गया 23 हो गया, 23 ही तो है। बार हटाओगे तो क्या लगाओगे 9 लगाओगे। जिस वाले के ऊपर बार नहीं है उसके लिए क्या लगा दो तुम 0 लगा दो। मैंने क्या बोला, जिसके ऊपर बार है उसका बार हटाओ, उसके 9 पहले लगा दो। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम का क्या लगाना है 0 लगाना है, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से क्या कर देना है घटा देना है। तो ये कितना पहुंच जाएगा तुम्हारा 21/90, है ना। इसको 3 से काटोगे तो 3 सत्ते 21 और 3 3 9, ये पहुंच गया तुम्हारा 7/30। अगर मैं बात करूँ रटने वाली, रट सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे तो क्या है, मुझे तो भाई तुम्हें बताना नहीं आया कहाँ से। जिसके ऊपर बार है उसके लिए क्या लगा दो 9 लगा दो हर में। जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी पहले 0 लगा दो और उसे क्या कर दो उसको हटा दो। पहली बात तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे का कोई पेपर ऐसा नहीं बनता जिसमें इसका एक क्वेश्चन ना आता हो। 2 हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक क्वेश्चन इसका पक्का पेपर में आना ही आना है। इसको समझ लो चाहे आया कहाँ से। ये तो आ गया ना समझ में, क्या क्या जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो और बार वाले के नाम की क्या लगानी है 0। लेकिन इसको समझ लो ये आता कहाँ से है। क्या मैंने लिखा 0.3333, है ना। इसको मान लो तुम x, क्या मान लो इसको x मान लो, माना x इजकल टू 0.33333। यहाँ तक आ गया सब बच्चों के समझ। मैंने इसको क्या कर लिया x मान लिया। अच्छा आप एक काम करो, दोनों साइड 10 की मल्टीप्लाई कर दो। 10 की मल्टीप्लाई करते ये क्या हो जाएगा 10x, और इसकी जैसे ही 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3.3333। यहाँ तक ठीक, यहाँ तक सब बच्चों के आगे समझ में। भाई x मान लिया मैंने इसको और 10x की क्या करी इसमें मल्टीप्लाई कर दी। अब आपको क्या काम करना है 10x माइनस x, मतलब अगर ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, आप क्या करो इक्वेशन 2 में से क्या घटा दो इक्वेशन 1 को हटा दो। तो ये क्या बचता है तुम्हारा, देखो ये इससे हटाओगे तो पूरा का पूरा हट जाएगा। ये तो आगे तक चल ही रहा है भाई 3.3333, इसमें से तुम 0.3333 हटाओगे तो क्या बचेगा तुम्हारा केवल 3। 10 में से 1 गया कितना आया 9x, 9x इजकल टू कितना आया 3 आ गया भाई। तो x इजकल टू कितना आएगा 3/9। देखना जरा आ गया क्या 3/9, इसलिए आता है 3/9, ठीक है। नहीं पता चल गया कहाँ से आएगा 3/9 को क्या लिख दोगे तुम 1.3, मतलब 1/3 लिख सकते हो ना 3/9 को। यहाँ से आता है भाई साहब ये तुम्हारा क्या 3/9। आज तक तुमने पढ़ा बहुत होगा कि ये 3/9 लगा दो बाहर हटा दो, लेकिन पता किसी को नहीं होगा ये आया कहाँ से। बता दिया आज कहाँ से आया ये, ठीक है। नहीं चलो आगे चलेंगे थोड़ा सा। अच्छा सर फिर तो दूसरे वाले को बता दो कि दूसरे वाला कैसे आता है वो।
है ना कि वो 90 वाला भी बता दो। बस सब बताऊंगा, टेंशन ना लो, डोंट वरी। इसको करो तुम पहले, उतार ले, आ गया 3/9। देखो बड़े ध्यान से देखो, जो तुम्हारा ये है ना आवर्त भिन्न, ये भी हमारा कितने प्रकार का है, 2 टाइप का। 2 प्रकार का कैसे, देखो समझना। जो इसका फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप तो मैंने तुम्हें बता दिया। जैसे तुम्हारा मैं बोल लो 0.5 का बार लगा दिया, क्या करा, 0.5 का क्या लगा दिया, बार। आप क्या करोगे, बार को हटा दोगे और बटे में क्या लिख दोगे, 9। कैसे मैंने बताया, देखो एक बार समझ लो। मान लो तुम x मान लो, इसको 10 की ये आगे तक चलेगा ना, ये बार हटाओगे तो बार हटेगा ना, ऐसे चलता रहेगा भाई। ये रिपीटिंग रोकने के लिए ना, इनकी रिपीटिंग वैल्यू है ना, इसके रिपीट को रोकने के लिए तो बार लगाते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, 0, ये कितना हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई करते ही 0.55555। इसको इसमें हटाओगे तो कितना है, 9x = 5। तो x = कितना आ जाएगा तुम्हारा, 5/9। ये सब बच्चों के यहाँ तक आ गया होगा समझ में, ठीक है। नहीं, आगे चलते हैं फिर थोड़ा। ये तो फर्स्ट टाइप था। दूसरे टाइप को अगर हम समझने की कोशिश करें, देखो दूसरे टाइप में क्या है। मान लो यही एग्जांपल में ले लो, 2 3 का बार, 0.23 पे बार लगा दिया। देखो बड़े ध्यान से समझना। ये वैसे तो ये देखो ये है कि 0.23333, ये ऐसे चलता हुआ जा रहा है। लेकिन ये आप क्या, मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले, आप क्या काम करो, 23 है जैसे ये है ना, इस 23 में क्या काम करो, 2 को तो हटा दो इस वाले को, और नीचे 90 लगा दो। यही तो बताया। तो ये कितना बन गया तुम्हारा, 21/19। लेकिन इसको समझ लो ये आया कहाँ से। ये तुम्हारा क्या था, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लो ये x = क्या मान लिया, 0.23333, है ना। इसको तुमने x मान लिया। 10 की मल्टीप्लाई जैसे हमने इसमें करी है, कितना हो गया, 2.333 और 3, ये हो गया। लेकिन अभी इसमें से अगर मैं डायरेक्ट इसको हटा दूँ तो देखो ये हटेगा नहीं अभी, है ना। आप क्या काम करो, एक 10x की और मल्टीप्लाई कर दो। एक 10 की मल्टीप्लाई करते ये कितना हो गया, 100x, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 23.333 और 3। मानते हो कि नहीं मानते बात को, बिल्कुल भाई। 10x की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। अब इसमें 10x की और की मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 इधर आ जाएगा। अब अगर ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन मेरी क्या है, 3rd है, तो आप क्या काम करो, 3rd माइनस क्या कर दो, 2 कर दो। 3rd माइनस 2 जैसे ही करोगे तो कितना बनेगा तुम्हारा, 100x माइनस, ये बना तुम्हारा 100x माइनस 10x, है ना। आगे क्या होगा, देखो 23 में से जब तुम इसको हटाओगे, देखो बड़े ध्यान से, 23 में से जब इसको हटाओगे तो ये तो पूरा का पूरा हट जाएगा। बचेगा क्या तुम्हारा, 23 माइनस के 2 बचेगा, कितना तुम्हारा 23 माइनस के 2, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 90x = 21, और x = तुम्हारा क्या आ जाएगा, 21/90। फिर इसको काट लेना 3 से। आई बात समझ में, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो आपने बहुत बार पढ़ा होगा इन सब चीज़ों को, लेकिन आज तक तुम्हारे ये समझ में नहीं आया होगा कि आया कहाँ से 21/90। अब सब बच्चों के आगे समझ में, देखो रटने वाली बात है तो ये तो कर ही दोगे तुम भाई। जिसके ऊपर बार है उस बार को हटा के 9 लगा दो, जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0 लगा दो। 23 में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हटा दो। लेकिन आज तुम्हें बिल्कुल प्रूफ भी हो गया कि ये सब आता कहाँ से है। आई बात समझ में, उतारो इसको जल्दी से। वीडियो को रोक के आराम से उतार लेना, अपने बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं 1-2, मैं इसको हटा रहा हूँ। हाँ तो प्यारे दोस्तों देखो, भाजकों का योग, भाजकों की संख्या निकालना, आवर्त भिन्न। आज आपसे ना बिल्कुल बहुत अच्छे से आगे होंगे। देखो मैं उम्मीद करता हूँ ना, देखो मैंने तो बहुत धीरे से तुम्हें पढ़ाया। अगर नहीं समझ में आया ना तो एक वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आज जरूर जाएगा। आई बात सुनने, कुछ नया पढ़ रहे हो ना, इसलिए तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। चलो अभी ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखे हैं, आवर्त भिन्न के क्वेश्चन अभी हम सोल्व करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, एक बार नंबर सिस्टम के सारे जरा टॉपिक पूरे हो जाएं। अभी तक यूनिट डिजिट कंप्लीट हो पाया है, बोर्ड मास कंप्लीट हो पाया है। आज 3 चैप्टर हमने पढ़े, लगभग 7 चैप्टर्स और अभी बाकी हैं नंबर सिस्टम में। 7 चैप्टर, मतलब 2-3 क्लास तो उन चैप्टर को पूरा करने में लग जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है अभी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं पहले छोटे छोटे टॉपिक को खत्म कर दूँ, उसके बाद सबसे लास्ट में मैं रिमाइंडर थ्योरम को स्टार्ट करूँगा। उसके बाद फिर सारे के सारे क्वेश्चन लगा देंगे जितने भी अब तक पेपर्स में आए हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम क्वेश्चनों को इनको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो 3 क्वेश्चन पेपर में आए हुए पर्सन है ना, इनको कैसे करना है देखो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 का बार। देखो एक बात मुझे बताओ, अब इसको क्या लिखोगे, इसको बार को हटाओगे और यहाँ पे क्या लगा दोगे 9, वो मैंने बताया दिया। ये 9 आएगा कहाँ से, अब बोला क्या हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर लगा दिया। ये कितना बना, 2/3 बन गया।
अब जैसे मतलब इसके ऑप्शन हो गए ऐसे हम इसका आंसर लगा देंगे। 2/3 होगा तो 2/3 लगा देंगे। अगर हमारा ये हुआ 2.666 तो हम ये इसका आंसर लगा देंगे। अगर हमारा ऑप्शन ये हुआ 6 का बार तो हम आंसर ये लगा देंगे। मतलब 2/3 अगर ऑप्शन में वो होता तो हम 2/3 आंसर लगाते या हम ये लगा देते और यह 0.6 का बार लगा देते। ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें जरा। ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है, देखो आप क्या काम करोगे। देखो इस क्वेश्चन को, ये पूरे पे बार है, ये इधर 7 पे भी बार है। इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 35668/999 ये सब करोगे, नहीं करोगे, 5 है ना ये, है ना। इसके बाद फिर इसको अपॉन में लेके आओगे तो इसका भी यही काम करोगे, क्या 71336 और ये भी कितना है 5 है, 1 2 3 4 और 5। इससे तो ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा। ये देखना जरा इसका डबल ही है क्या, आप बोलोगे हाँ सर इसका डबल ही है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा हाफ, मतलब 0.5। ये भी क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो जरा बड़े ध्यान से। पहले इन क्वेश्चन को कर लेना मुझसे पहले, है ना, तुमसे बने है क्या, तभी तो पता चलेगा अवर्त भिन्न सीखे कि नहीं सीखे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, नजरें यहाँ पे भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5.88, देखो बड़े ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 588/99, ये तो लिख सकते हैं इसको। इसको क्या लिखेंगे फिर 458/99। आप बोलोगे हाँ सर हमें तो यही लिखना है इसको। चलो यहाँ तक सोल्व हो गया। माइनस फिर ये नेक्स्ट वाला, इसको हम क्या लिखेंगे 64/99 और इसको क्या लिख देंगे 36/99। यहाँ तक सब बच्चों के आगे समझ में। अच्छा जब इसमें से तुम इसको हटाओगे तो क्या बचेगा, आप खुद सोचो। 88 में से तुम 5 में से 1 जाएगा तो 1 बच गया, 5 में से 1 गया तो कितना बचा 1। 88 में से तुम 58 हटाओगे तो कितना बचेगा 38 बचेगा। पागल हो गए क्या, 30 बचेगा। ये कितना है 30/99, 130/99। फिर आगे चलो इस वाले को सोल्व करो। माइनस ये कितना बचता है तुम्हारा, देखो जरा ध्यान से। इसको कैसे करोगे, देखो एक काम कर लो, इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस लगा लो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये क्या लगा दो यहाँ पे प्लस। ये तुम्हारा कितना बना, ये 100 बन गया पूरा 100, और ये कितना हो गया यहाँ पे 9 भाई, दोनों को ऐड करोगे तो 100/99 हो गया। ये कितना बनेगा तुम्हारा माइनस, एक बार ये चल जाएगा तो कितना बचा, ये यहाँ तक सब आ रहा है समझ में। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार और समझा दूंगा। देखो इसका बार हटाए तो 99, इसका बार हटाए तो 99, 88/99। इन दोनों को पहले हटा दिया तो 1 बचा, 88 में से 58 गए तो 30 बचे। ये तो एलसीएम लोगे ना इनका, हटा दोगे जब इनको। फिर क्या बचा यहाँ पे, देखो 64 है तुम्हारा, 64 के बार हटाओगे तो 99। अब यहाँ से तो इसको हटाया तो ये बच रहा है। अब इन दोनों को जैसे ही तुम ऐड करोगे तो 100/99 बचेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 से 1/99 भाई, 99 के 99, 100/99 ही तो है ये। अब इस 1 में से तुम 1 हटाओगे तो गया, है ना। अब बचेगा तुम्हारा केवल ये। अब इसमें से ही हटाओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, देखो बड़े ध्यान से, ये तुम्हारा बनेगा 29 भाई 30 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 29, और ये बनेगा तुम्हारा 99। यहाँ तक आ गया समझ में, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.29 का बार। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों के एक एक क्वेश्चन क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के बाद मुझे नहीं लगता तुम्हें इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी। आवर्त भिन्न निकालने में, भाजकों की संख्या निकालने में, और क्या भाजकों का योग निकालने में। 3 के 3 टॉपिक मैंने बड़े अच्छे से क्लियर कर दिए। जितने भी बुक्स में क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या करोगे, तुम लगा दोगे। ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ये 100 क्या है, मैंने बस इसको 100, ये 1 से 1/99 लिखा है क्योंकि इसमें से हटा देना था ना। तो ये भी 1 का कुछ वैल्यू है, ये भी 1 से आगे कुछ वैल्यू, तो उस वैल्यू वो वैल्यू तो घटेगी, 1 तो हट ही जाएगा। तो 29/99, 29 को आप क्या लिख सकते हो, 99 हटाएंगे तो ऊपर 2 बार लगा देंगे। यहाँ तक सब बच्चों के आ गया समझ में। चलो आ गया होगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।